हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा दी जाने वाली पठन अभियान के अंतर्गत क्लास 6 to 8 क्लास कक्षा 6 से 8 तक के गतिविधि पत्रक क्रम संख्या 18 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 7 फरवरी 2022 की है। आइए अध्ययन करते हैं। विद्यार्थियों, पढ़ते हैं, समझते हैं और दिए गए प्रश्नों के उत्तर देते हैं। नीचे दी गई कहानी को ध्यान से पढ़िए और नीचे दी गई गतिविधियों को पूरा करें। चलिए पढ़ते हैं और गतिविधि को पूरा करते हैं। बादशाह अकबर अक्सर बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लिया करते थे। वहीं बीरबल भी हर परीक्षा में खरे उतरते थे। एक बार की बात है, महाराज अकबर और बीरबल दोनों शाही बगीचे में टहल रहे थे। तभी अचानक बादशाह अकबर के दिमाग में बीरबल की परीक्षा लेने की सोची। बादशाह अकबर के पास में पड़ी हुई एक लकड़ी की ओर इशारा करते हुए बीरबल से पूछा, बीरबल एक बात बताओ, ये जो सामने लकड़ी पड़ी हुई है, क्या तुम इसे बिना काटे छोटा कर सकते हो? बीरबल बादशाह अकबर के मन की बात समझ गए और वो लकड़ी बादशाह अकबर के हाथ में देते हुए बोले, जी महाराज, मैं इस लकड़ी को छोटा कर सकता हूँ। बादशाह अकबर बोले, वो कैसे भला? तब बीरबल ने वही पास में पड़ी हुई एक बड़ी लकड़ी उठाई और बादशाह अकबर को पकड़ाते हुए पूछा, महाराज, इनमें से छोटी लकड़ी कौन सी है? बादशाह अकबर बीरबल की चतुराई को समझ गए और छोटी लकड़ी बीरबल के हाथ में देते हुए बोले, वाकई बीरबल, तुमने बिना काटे लकड़ी को छोटा कर दिया। इसके बाद दोनों जोर जोर से हंसने लगे। तो ये कहानी था बच्चों। इस कहानी को आपको पढ़ना है और नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, यहाँ पर देखिए, इन प्रश्नों के उत्तर करने हैं। तो चलिए एक एक करके जो है प्रश्नों के उत्तर करते हैं। इस कहानी को, पहला प्रश्न है, इस कहानी को अच्छी तरह से पढ़कर आप अपने शिक्षक या शिक्षिका या परिवार के सदस्यों को सस्वर सुनाएं। आप इस कहानी के अतिरिक्त अपनी पसंद की अन्य कहानी भी सुना सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आपको इस कहानी को अच्छे से जो है पढ़ लेना है 2-3 बार। उसके बाद अपने गार्जियन को या अपने दोस्त को या अपने शिक्षक को, किसी को भी जो है, अध्यापक को आप जो है इसको सुना सकते हैं। ठीक है, और ये सुनाना है आपको। इसमें इस पहले प्रश्न में यही कहा गया है और ये करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इस कहानी में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई है, उन शब्दों की सूची बनाएं और अपने शिक्षक या शिक्षिका या परिवार के सदस्यों से उसके अर्थ और उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास करें। तो चलिए इसमें देखते हैं, कुछ बच्चों कुछ कठिन शब्द थे, आइए इनको देख लेते हैं। तो पहले इसमें है खरा उतरना था बच्चों। तो किसी के विचारों आदि के अनुरूप होना या काम करना। बुद्धि का मतलब होता है बच्चों अक्ल, परीक्षा, इम्तिहान, चतुराई, होशियारी। इसके अलावा भी आप देख लेना कि इसमें क्या कोई गूढ़ वर्ड आपको दिख रहा है, शब्द दिख रहा है, और अगर दिख रहा हो तो उसका कमेंट करके आप मुझे बताइएगा, आपको उसका अर्थ बताया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इस कहानी में अकबर और बीरबल दो पात्र हैं। आप अपने मित्र के साथ अथवा भाई या बहन के साथ अकबर और बीरबल के संवाद को आपस में बोलिए। तो आपको अकबर और बीरबल जैसा ट्रीट करना है, अपने दोस्त को लेना है और उसको या तो अकबर बना लो या अपने खुद को अकबर बनाओ। तो दोनों में से अकबर और बीरबल एक लोग बन जाओ। तो उसमें क्या करना है कि आपको अकबर जो बना रहेगा वो अकबर ने जो कहा है तो वो बोलेंगे, और बीरबल ने जो रिप्लाई किया था, जिस प्रकार से उन्होंने बोला था, तो वो आपके, जिनको आपने बीरबल बना रखा है अपने दोस्त को, तो उनसे आप कहेंगे कि वो चीज वो बोलेंगे। ठीक है, तो आपको मतलब पात्र बनना है। आप एक व्यक्ति जो है वो अकबर बन जाएगा, एक जो है बीरबल बन जाएगा। तो आप उनसे जो है इसको, कहानी को अच्छे से पढ़ लेना, अपने मित्र को भी बोलना कि अच्छे से पढ़ ले। उसके बाद फिर दोनों जो है पात्र के रूप में जो है, जिस प्रकार से अकबर और बीरबल ने ये ऊपर कहानी में बताया गया, इस प्रकार से आपको वो पात्र के रूप में संवाद करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इस कहानी को पढ़कर बीरबल की जो विशेषताएं आपको पता चली उन्हें 2 या 3 वाक्यों में लिखिए। तो इसका आंसर हम लिखेंगे बच्चों इस प्रकार से कि बीरबल अकबर के दरबार में रहते थे और बीरबल बहुत ही बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति थे। ठीक है, बहुत बुद्धिमान थे, बहुत चतुर थे और ये अकबर के दरबार में रहते थे। तो आप इस प्रकार से इसको लिख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ठीक है, तो यह था आज का हमारा कार्यपत्रक। बच्चों, कोविड-19 जैसे महामारी से सुरक्षित रहने के लिए हमें 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करना चाहिए। धन्यवाद।